दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत साधुवाद। दोस्तों आज मैं एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने आया हूँ। दोस्तों आज मैं बात करना चाह रहा हूँ भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ में सम्मिलित होने से पहले भिक्षु का आचरण कैसा हो, उनके विचार कैसे हों, इस विषय पर तथागत गौतम बुद्ध ने अपने क्या निर्देश दिए थे और उनकी क्या अवधारणा थी, इसी विषय पर मैं आज बात कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत ही आपको अच्छा लगेगा यह सुनकर कि हमारे बीच जो भी भिक्षु संघ आते हैं, जो भी हमारे साथ कसाय वस्त्र पहने हुए, चीवर धारण किए हुए आते हैं, श्री भंते जी, आदरणीय भंते जी का हम सबको सम्मान करना चाहिए और उनके बारे में तथागत गौतम बुद्ध जी ने क्या क्या अवधारणा दी थी दोस्तों, उसी विषय पर मैं बता रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने स्वयं ही भिक्षुओं को बताया था कि वे उनसे भिक्षु के रूप में क्या अपेक्षा करते हैं। उन्होंने जो कहा वह इस प्रकार है, जो स्वयं को पाप से मुक्त किए बिना कसाय वस्त्र पहनने का इच्छुक है, जो संयम और सत्य की अपेक्षा करता है, वह कसाय वस्त्र के योग्य नहीं है। तथागत बुद्ध का स्पष्ट संदेश है। किंतु जिसने स्वयं को पाप से परिशुद्ध कर लिया है, कुशल धर्मों का संचय कर लिया है, जो संयम और सत्य से युक्त है, वही कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। एक आदमी केवल इसलिए भिक्षु नहीं कहलाया जा सकता है क्योंकि वह दूसरों से भिक्षा मांगकर खाता है। जो धम्म को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है वही भिक्षु है, वह नहीं जो केवल भिक्षा मांगता है। जो बुराइयों से परे है, जो ब्रह्मचारी है, जो सावधानी पूर्वक संसार में विचरता है, वही यथार्थ में भिक्षु कहलाता है। न केवल अनुशासन एवं व्रत प्रतिज्ञा से, न अधिक अध्ययन से, न ही समाधि से, न ही अकेले सोने से विमुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इसे सांसारिक सुखों में लिप्त व्यक्ति नहीं जान सकता। हे भिक्षु, जिसने तृष्णा का विनाश कर डाला है वही इसे प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने अपने संग में सम्मिलित होने वाले सभी भिक्षुओं को यह संदेश दिया था और स्पष्ट कहा था, जो भिक्षु वाणी को संयम रखता है, नपातुला बोलता है, जितनी जरूरत होती है उतनी ही बात करते हैं, जो बुद्धिमानी पूर्वक और शांति पूर्वक बोलता है, जो धम्म के अर्थ को समझाता है, उसकी वाणी मधुर होती है। भिक्षुओं की वाणी बहुत मधुर होती है। वो अपने उपासक उपासिकाओं को बहुत ही मधुर भाषा शैली में उनको समझाते हैं और सभी लोग उनकी वाणी को सुनते हैं, उन पर विचार करते हैं और अपने जीवन में उनको निभाते हैं, उनको मानते हैं। जो धम्म में स्थित होता है, जो धम्म में आनंदित रहता है, जो धम्म पर ध्यान करता है, जो धम्म का अनुसरण करता है, ऐसा भिक्षु कभी भी सद्धम्मत से पतित नहीं होता है। बुद्ध ने कहा है, जो सच्चा धम्म में आस्था रखता है, सच्चा धम्म को मानता है, वो कभी भी पतित नहीं होता है। जो कुछ भी उसे प्राप्त हो वह उसे तुच्छ नहीं समझता। उपासकों द्वारा जो कुछ भी दिया जाता है उन्हें प्रेम से, उनका प्यार समझ के उसको स्वीकार करना है। ना ही वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। जो भिक्षु दूसरों से ईर्ष्या करता है
उसे कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती है। जो भिक्षु थोड़ा मिलने पर भी उसका तिरस्कार नहीं करता, जिस भिक्षु का जीवन पवित्र तथा प्रमाद रहित है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसकी नाम रूप में तनक भी आसक्ति नहीं है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के न रहने पर शोक नहीं करता, यथार्थ में उसे ही भिक्षु कहा जाता है। यहाँ बहुत बड़ी बात कही है तथागत बुद्ध ने। तो जैसे हम लोग किसी के मृत्यु हो जाने पर काफ़ी दुखी होते हैं, विचलित हो जाते हैं, लेकिन भिक्षुओं के लिए स्पष्ट संदेश है कि वो इस शोक से रहित रहें। जिसकी नाम रूप में तनक भी आसक्ति नहीं है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के न रहने पर बिल्कुल ही घबराता नहीं है, इसी महान को ही हम भिक्षु कहा जाता है। जो भिक्षु करुणा पूर्वक व्यवहार करता है, जो बुद्ध के शासन में प्रसन्न है, वह निर्माण को प्राप्त करेगा। ऐसा सुख है जो स्वाभाविक प्रवृत्ति के त्याग से प्राप्त होता है। हे भिक्षु, इस जीवन रूपी नौका को हल्का कर दे। हल्का कर देने से इसकी गति तेज हो जाएगी। राग और द्वेष के बंधन को काट देने से तुझे निर्माण प्राप्त होगा। 5 बंधनों को काट दे, 5 को छोड़ दे, 5 से ऊपर उठ जा। एक भिक्षु जिसने 5 बंधनों से स्वयं को बचा लिया, वह अघोतीर्ण कहलाता है, अर्थात बाढ़ से बचा हुआ कहलाता है। भिक्षु, ध्यान लगा, प्रमाद मत कर, सावधान रहे, ताकि तेरा चित्त काम सुखों में ही न घूमता रहे। बिना प्रज्ञा के ध्यान नहीं और बिना ध्यान के प्रज्ञा नहीं। जिसमें ध्यान है और प्रज्ञा है, वही निर्माण के समीप है। भिक्षु जब अपने एकांत वास में प्रवेश करता है, जब उसका चित्त शांत होता है और जब उसे सद्धम्म का स्पष्ट साक्षात्कार होता है, तो उसे दिव्य सुख का अनुभव होता है। और विद्वान भिक्षु के लिए यही श्रेष्ठ शुभारंभ है। इंद्रियां, संयम, संतोष, प्रतिमोक्ष के नियमों का पालन व श्रेष्ठ पवित्र जीवन वाले अप्रमादी मित्रों की संगति करता है। उसे भिक्षा पर निर्भर रहना चाहिए। उसे अपने कर्तव्य पालन में निपुण होना चाहिए, तो वह प्रमुदिता बहुलता में दुख का अंत कर सकेगा। हे भिक्षु, अपने को स्वयं जागृत कर, अपनी परीक्षा स्वयं कर। इस प्रकार स्वयं सुरक्षित रहकर और ध्यानी होकर तू सुख पूर्वक रह सकेगा, क्योंकि तू अपना स्वामी आप ही है। तू स्वयं ही अपनी शरण है, इसलिए अपने आप को उसी तरह काबू में रख जिस प्रकार व्यापारी अच्छे घोड़े को काबू में रखता है। जो भिक्षु जिज्ञासा में आनंदित रहता है और जो विचार शून्यता से डरता है, वह आग की तरह अपने छोटे बड़े सभी बंधनों को जलाता हुआ आगे बढ़ता है। जो भिक्षु चिंतित में आनंदित रहता है और जो विचार शून्यता से डरता है, उसका पूर्णता से भरी स्थिति से पतन नहीं हो सकता। उसे निर्माण के समीप ही जानो। बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन रात बुद्ध का ध्यान रहता है। बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन रात धम्म का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन रात संग का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन रात अपनी शरीर संबंधी क्रियाओं का ध्यान रहता है।
गौतम बुद्ध श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात करुणा का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात विपश्यना मेडिटेशन का ध्यान रहता है। संसार का त्याग करना, भिक्षु बनना कठिन है। संसार में आनंदित रहना भी उतना ही कठिन है। बिहार में रहना भी दुष्कर है, घर में रहना भी दुखदाई है। अपने समान लोगों के साथ रहना और मिलकर सभी वस्तुओं का उपयोग करना भी दुखदाई है। निर्वज्जित का विचरण करना भी दुखदाई है। जो आदमी श्रद्धा युक्त है, जो शीलवान है, जो यशस्वी है, वह जहाँ जहाँ भी जाता है सम्मानित होता है। तथागत बुद्ध ने अपने सभी भिक्षु संघ को ऐसे ही आचरण से उनको समझाया, अच्छी शिक्षाएं दी, तभी तो आज भारत सहित तमाम पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रचलित है और सभी लोग बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करके अपने जीवन को सरल, सुंदर, सदाचारी और कल्याणकारी बना रहे हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि बुद्ध द्वारा अपने भिक्षुओं को क्या क्या संदेश दिए गए थे। ये संदेश हमें भी अपने आचरण में उतारना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी लोग खुश रहें, सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय। जय भीम।